शौर्य वीरता साहस का पर्याय कहूँ तो कम है, शौर्य वीरता साहस का पर्याय कहूँ तो कम है, बुंदेली वीर कथाओं का अध्याय कहूँ तो कम है, छत्रसाल महाराजा का यशगान करूँ तो कम है, छत्रसाल महाराजा का यशगान करूं तो कम है, बुंदेलखंड को भरत खंड की शान कहूं तो कम है, झांसी की रानी का स्वाभिमान कहूं तो कम है, बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूं तो कम है, बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूं तो कम है। राम राम मत जाओ। हम कवि पंकज पंडित ललितपुर से और बुंदेली दनादन पे आप सबको कछु सुनावे के लाने आए हैं। जो लॉकडाउन को समय चल रहा हो इनमें स्थितियां बड़ी खतरनाक हैं, लेकिन हम वीरभूमि बुंदेलखंड के आदमी हैं। एक जनन ने हमसे कही कि कहो बुंदेलखंड में तो पानी की बड़ी बहुत समस्या है, तुम ललितपुर में कैसे रह आओ। लेकिन हम नागपुर में हते कवि सम्मेलन में, लेकिन हमने उनसे कही कि देखो भज्जा बुंदेलखंड में पानी की समस्या हो चाहे नहीं, जो तो हमें पता नहीं ना हमें कभी को एहसास भाव, लेकिन एक बात जरूर हम तुमसे कह रहे कि बुंदेलखंड में जन्मे महाराजा छत्रसाल, और बुंदेलखंड में एक जगह है झांसी होते की रानी नहीं रानी लक्ष्मीबाई। इन दो ही जनन ने शत्रुघ्न की घींच को काट काट के तलवारन से काट डालो, उनमें से जो खून हो जो लहू निकलो उसे ही जमीन को सींचो है। तो जोन जमीन को शत्रुघ्न की घींचे गर्दने काट के सींचो गौ होवे, भूख की प्यास पानी से कभू बुझे, बात तो खून ही से बुझे, सुबह शांत हो गए। तो भैया यही हमारी आप सबसे कहवो है कि जो लॉकडाउन को समय चल रहा, अब महाराणा प्रताप सब को तो नाम आप सबने सुनो ही हुज्जे। देखो भैया आदमी कह रहे हम लॉकडाउन में क्या करें, हम तो मरे जा रहे, घबरा रहे आदमी, काय को घबरा रहे भैया, तो मैं अपने घर में रहे में क्या समस्या है जा बताओ। और समस्या है तो ऊपर से हमन बुंदेली दनादन वाली समस्या नहीं आन दे रहे, हमन तो मैं रोज ना रोज कछु सुनावे आ जात कि भैया हमें सुनो। अब ना तुम्हें कछु करने हम कछु कर रहे तो हमें भी नहीं सुन रहे। अब ऐसा थोड़ी हो, हम जा कह रहे महाराणा प्रताप को नाम तो सुनो हुज्जे। महाराणा प्रताप ने अकबर को शासन को स्वीकार नहीं करो, चाहे उनने घास की रोटी खा ली, लेकिन उनने मेवाड़ नहीं दो अपनो मुगलन को, मेरे अड़े ही रहे बिल्कुल ऐसी होत हट हिंदुस्तानियन की। तो आज जा बताओ, जब ऊ जमाने में जब कछु नहीं हतो, इतनो संसाधन नहीं हते, जब ऊ जमाने में महाराणा प्रताप शहंशाह अकबर जैसी बड़ी सेना के सामने तन सकत छाती तान के और घास की रोटी खा सकत, लेकिन अपनो राज्य नहीं दे सकत। तो आज तो अपन अपने घर में बैठ के अपन रोटी खाने उसे अपनो देश बच जाए, तो तुम्हारे तो भी नहीं कर पाओगा, जो तो बड़ा आसान है। तो हमें तो अपने घर की दाल रोटी मिल रही, उनमें काहे की टेंशन। तनक भली समस्या आ रही, सरकार हम सबको उनकी मदद करने अपन प्रयास कर ही रहे। अब बुंदेलखंड तो वैसे ही बहुत प्यारी बोली है, बहुत आनंद आते आदमी का, जब तुम बोलो तो का विद्या कहते जा रहे, तो ऐसे लगा जैसे बोल नहीं रहे तुम गाना गा रहे। मिठास है, बोली है, प्रेम है, आदमी जी रहे, बढ़िया है, अच्छी बात है, जियो। लेकिन आदमी बहुत झूठ बोला थे, देखो नीम की तरह बैठो, सो रहा हुआ अपन जाके पूछो का बच्चा सो रहे का है, सो नहीं रहे, बस डरे यह थी। मतलब वो कम स्वीकार तो कर ही नहीं जगत कि हम सो रहे थे। और वो तो सुना हुई है कि झांसी गले की फांसी और दतिया गले को हार, और ललितपुर ना छोड़ियो जब नो मिले उधार। हम तो सोई 2 लाख को डीजल से लेके 20 रुपया 50 रुपया की बाद में ले आओ, भी उधार ले आओ, लिख लियो पवज्जा ले बाद में ले आए पैसा, चेत के चेत में हिसाब हो जाए। जा तो अपन के खून में है, संस्कृति में यहाँ का करें अब, लेकिन ठीक है भज्जा आनंद में है, घरे रहो मौज मस्ती में रहो। हमन 2-4 दिना में आई जा, तुम्हारा दरवाजे साकर बजाओ कि भज्जा खोलो, हमन आ गए, कछु अच्छी बातें सुनाई देत। अब चूंकि हम लिखत हिंदी में कविताएं, हिंदी में इसे लिखने आती कि बुंदेलखंड को अगर हम बुंदेली भाषा में लिखें तो केवल बुंदेलखंड में सुनाते हैं। अपने बुंदेलखंड का प्रचार प्रसार हम देश में कैसे करें? गलत कह रहे हो तो आप बोले बताओ। हम बुंदेलखंड की बात को लेकर हिंदी में, और हिंदी से हम दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कलकत्ता पूरे देश में सुनाऊं। अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी बात है। संग में 1-2 बातें बुंदेलखंड की रहती, और हमें तो वैसे ही गर्व है अपने बुंदेलखंड की माटी पे कि हमने ऐसी वीरभूमि बुंदेलखंड में जन्म लो। आज भी अगर तुम लंदन में चले जाओ, कह दो झांसी किया, तो सारे डरा के भग जात, पछाई हो जाए 2 किलोमीटर दौड़ जाए, अरे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेसमझ जात बे लक्ष्मीबाईया, जिनने हंसत अपनी जान तो दे दी, प्राण निछावर कर दे माटी पे, लेकिन अंग्रेजन की गुलामी को स्वीकार नहीं करो तो अंग्रेज छीन नहीं पाए उन्हें, तो बक्रांति ले उन्हें। हंसी मजाक तो अपनी जगह है, हंसी मजाक तो हो ही रही, लेकिन विचारन को नहीं बदलने, विचार तो भाई क्रांतिकारी वायरा में। तो हम बे बच्चा बुंदेली की कवि रचना है, लेकिन 4-8 पंक्तियां हम सुना दे रहे, हिंदी में लिखी, सुनो।
आप सबको आशीर्वाद मिले। ये पंक्तियां एक एक बुंदेलखंड के आदमी के दिमाग में टच हो जावे और जल्दी हम पूरी कविता बुंदेलखंड दर्शन पे लिख रहे। बुंदेलखंड के सबरे महापुरुष, सबरे स्थान धाम जितने भी हैं, संस्कृति है, वो सभी में समाहित हम करें। जल्दी वह कविता आपके बीच में आ जाए। वो यही बुंदेली दे दनादन पे मिले, लेकिन मिले हिंदी भाषा में। कविता सुनो कि कछु पंक्तियां हम सुनाए देत कि सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी, सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी, पावन पुण्य पवित्र धरा यह प्राणों से भी प्यारी, पुष्पों की पंखुड़ियों से भी ज्यादा है कोमलता, इस माटी में सदा झलकती गंगा सी निर्मलता, शौर्य वीरता साहस का पर्याय कहूँ तो कम है, शौर्य वीरता साहस का पर्याय कहूँ तो कम है, बुंदेली वीर कथाओं का अध्याय कहूँ तो कम है, छत्रसाल महाराजा का यशगान करूँ तो कम है, छत्रसाल महाराजा का यशगान करूं तो कम है, बुंदेलखंड को भरत खंड की शान कहूं तो कम है, झांसी की रानी का स्वाभिमान कहूं तो कम है, बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूं तो कम है, बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूं तो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा हो। ये पंक्तियां सबको शेयर करने, बुंदेलखंड के आदमी में दिमाग में बैठ जावे और दिमाग में कम, दिल में ज़्यादा बैठा रहो। हृदय से जियो, देश की रक्षा करो, आसपास मदद करो। लॉकडाउन को समय है, जो घर से मायरे नहीं करी हो, तना देश की सोई सोचो, गुटखा कम खाओ, 20 को 80 में कम खरीदो। सब देशद्रोही हैं जितने 20 को 80 में बेच रहे, तो मैं विरोध करने हैं इनको, खाने भी नहीं जाबो को नच्चो। बहुत बहुत धन्यवाद बच जाओ। जय सिया राम, जय बुंदेलखंड, जय हिंद।